हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का रेनबो क्रोशेट में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत प्यारी सी, देखिए, ये श्याम बाबा की ड्रेस बना के ले आई हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रही है। देखिए, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। और ये पोशाक मैंने जो बनाया है, ये 6, 7 और 8 नंबर के खाटू श्याम बाबा की है। तो वीडियो में मैंने कंप्लीट बना के दिखाया हुआ है कि कैसे जो है कि इसको यहाँ से स्टार्ट से लेकर एंड तक मैंने किस तरह से बनाया हुआ है। तो चलिए, मैं अब आप लोगों को सिखाती हूँ कि आप लोग इसे कैसे बनाएं। और वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 कलर की मैंने वूल ले रखी है और ये देखिए 2 mm की ये क्रोशिया हो गए। तो स्टार्ट करेंगे हम येलो कलर के साथ। और देखिए, ये 3 प्लाई की वूल है। तो सबसे पहले हम चेन बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे थोड़ा सा लूज हमें चेन बनानी है। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से एक एक चेन बनाते हुए हमें 28 चेन बना लेना है। 28 कंप्लीट करते हैं। अब देखिए 28 चेन हमने बना लिया है। और देखिए, ये क्रोशिया हुक के जो ऊपर चेन है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। 28 चेन इस तरह से हमने बना लिया है। अब यहाँ पे 3 चेन और बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे लास्ट वाली चेन के ऊपर फिंगर रखेंगे इस तरह से, थंब अपना, और 1 2 और 3 चेन हमने और बना लिया। अब यही 3 चेन जो हमने बनाया है इसको स्किप करेंगे और चौथी चेन के अंदर इस तरह से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से। और जो डबल क्रोशिया बनाएंगे इसकी हाइट बिल्कुल थोड़ी सी होगी। देखिए इसे इस तरह से, देखिए लंबा हमें नहीं खींचना है, छोटा सा इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। 2 धागे को एक साथ, 2 को एक साथ करके क्लोज कर लेंगे। और एक देखिए डबल क्रोशिया ये हो गई, 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट चेन के अंदर फिर से डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, छोटी सी हाइट की डबल क्रोशिया। इस तरह नेक्स्ट में फिर से करेंगे। इसी तरह से जितनी भी चेन है यहाँ पे सभी के अंदर एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 28 चेन थी स्टार्टिंग में, तो 28 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन बना के हमने एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाया है। तो टोटल हमारी यहाँ पे 29 डबल क्रोशिया बननी चाहिए। इस तरह से कंप्लीट करते हैं। अब देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सभी चेन के अंदर हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए वर्क करेंगे। यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और टर्न कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से राउंड को टर्न कर लेंगे। और मैं बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए इसको आप काउंट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि 28 डबल क्रोशिया ये हमारी हमने एक एक डबल क्रोशिया जो बनाया था वो था, और एक डबल क्रोशिया हमने ये चेन से बना लिया था जो 3 चेन थी। तो टोटल यहाँ पे 29 डबल क्रोशिया है। और इसके बाद देखिए अब 3 चेन हमने बना लिया है और वर्क को टर्न कर लिया। अब यहाँ पे ये एक डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगी जो 3 की चेन है। और अब इसके बाद देखिए एक हमने यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बना लेना है। ये जो सेकंड वाली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर देखिए धागा लेंगे क्रोशिया के ऊपर इस तरह से, इसको लंबा खींचेंगे। देखिए जो फर्स्ट राउंड हमने बनाया है इसकी सिर्फ जो डबल क्रोशिया है इसको हमें छोटी हाइट की रखनी है, जिसमें हम डोरी डालने के लिए बनाते हैं जिसको। और बाकी जो है सभी जो डबल क्रोशिया हम बनाएंगे या फ्रंट पोस्ट करेंगे उसको नॉर्मल हाइट का रखेंगे। देखिए इस तरह से फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर से अब देखिए थर्ड वाली जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये वाली जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक फ्रंट पोस्ट, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से नेक्स्ट में फिर से एक डबल क्रोशिया,
फिर से इसके बाद हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। तो ये पूरा राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है, एक डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे 3 बार हमने चेन बना लिया है, 3 चेन इस तरह से। और अब जहाँ पे हमने 3 चेन बनाया है, इसी चेन के अंदर हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। अब स्टार्टिंग वाली चेन के अंदर हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गई, एक डबल क्रोशिया इंक्रीज कर लिया हमने, और नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो हमने राउंड बनाया है फ्रंट पोस्ट वाला, ये डोरी डालने के लिए होता है। और अब जो हम बना रहे हैं वो घेरा बना रहे हैं हम। तो 5-5 डबल क्रोशिया के साथ एक एक कली बनती चली जाएगी। तो देखिए, और घेरा नीचे की तरफ जो है चौड़ा होता है, तो एक एक डबल क्रोशिया हमें इंक्रीज़ करना है। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने एक चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया किया, नेक्स्ट में एक किया हमने, नेक्स्ट में फिर से एक, नेक्स्ट में एक करेंगे। तो अब ये 5 डबल क्रोशिया हो गई, 2 1 1 1 इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से एक चेन हम लेंगे और नीचे एक चेन स्किप करेंगे और सेकंड चेन के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे। तो अब यहाँ देखिए जाली बन गई है। अब फिर से यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाया था एक चेन के अंदर, तो यहाँ पे भी हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे एक चेन के अंदर। अब इसके बाद 4 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए, 1 2 3, सॉरी 3 डबल क्रोशिया हमें बनाना है, तो ये टोटल मिलके 5 हो जाएगा। 2 हमने यहाँ बना लिया, 3 डबल क्रोशिया एक एक बनाना है हमें, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। फिर से यहाँ पे एक चेन लेंगे, नीचे एक स्किप करेंगे और फर्स्ट वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक हमने बना लिया, यहीं पर एक बार और बनाएंगे इस तरह से। और नेक्स्ट में एक एक बनाते हुए 3 डबल क्रोशिया करेंगे, एक, नेक्स्ट में बनाएंगे 2, फिर से नेक्स्ट में करेंगे 3। अब देखिए ये टोटल 5 हो गई। फिर से एक चेन लेंगे, नीचे एक स्किप करेंगे चेन और यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। अब देखिए राउंड के एंड में आ गए, तो यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया है। नेक्स्ट चेन के अंदर एक बनाएंगे और नेक्स्ट में एक बनाएंगे और लास्ट वाली ये चेन के अंदर यहाँ भी एक बनाएंगे। तो अब देखिए ये 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो अब देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए 5-5 डबल क्रोशिया की ये हमने कलियाँ बनाई हैं और 1 2 3 4 5 6 कली यहाँ पे बन के कम्प्लीट हुई है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे मैंने 29 ये हमने डबल क्रोशिया लास्ट में बनाया था। तो यहाँ पे देखिए जो 5 डबल क्रोशिया हमने बनाया है, ये 4 चेन के ऊपर हमने बनाया है। देखिए यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमने इंक्रीज़ किया है 1 2 3 4 ये हमने यूज़ किया और एक ये जो है फ्रंट पोस्ट के ऊपर के हमने चेन जो है इसको स्किप किया है, ऊपर हमने एक चेन बना लिया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 5-5 चेन को यूज़ करके एक एक कली बन रही है। तो जब भी आप छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं जैसे भी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5-5 डबल क्रोशिया के ऊपर ये हमारी कली बनेगी। और लास्ट वाले में देखिए यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे हमें फ्रंट पोस्ट नहीं करना है, तो इसलिए लास्ट में हमने 4 ये देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमने बनाया है, 4 चेन सॉरी यूज़ किया है और 5 डबल क्रोशिया बनाया है। तो इसलिए जब भी मतलब इस तरह से आप बनाएं तो जितना भी, जैसे यहाँ पे हमने 29 बनाया है, तो आप यहाँ पे 5 इसमें और ऐड कर लेंगे, यानी कि 34 डबल क्रोशिया आपकी स्टार्टिंग में होनी चाहिए। तो जब भी बनाएं इसी के अकॉर्डिंग बनाएं कि 5-5-5-5 की कली होनी चाहिए, लास्ट के लिए हमें 4 चाहिए। तो चलिए आगे बनाएंगे। अब देखिए ये जो हमने
इंक्रीज़ किया था, पहली बार ये जो हमने जाली बनाई है ये हमने सीधी तरफ से बनाई है। इसको अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ये आपको समझ में आएगा, ये हमारा सीधा है। अब इसके अब देखिए उल्टी तरफ चलेंगे जब, तो 1 2 3 चेन बना लिया हमने, वर्क को अपने पलट लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें इस राउंड में एक भी डबल क्रोशिया हमें इंक्रीज़ नहीं करना है। जैसे हमने ये राउंड कंप्लीट किया था, उल्टी तरफ से भी सेम इसी तरह से हमें बना लेना है। देखिए जैसे ये हमने चेन बनाया, एक डबल क्रोशिया हो गई, तो यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं करना है। अब हमें ये सेकंड वाली जो डबल क्रोशिया ये चेन दिख रही है, इसके अंदर बनाना है डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से, इस तरह से, मतलब 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया आनी चाहिए। 2 हमने बना लिया, देखिए 3 4 और ये 5, 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने स्किप किया था, तो इस राउंड में भी हमें स्किप करना है। ऊपर एक चेन बनाएंगे और ये चेन स्किप कर देंगे। सेकंड चेन के अंदर फिर से हमें एक बार डबल क्रोशिया करनी है, नेक्स्ट में भी एक बार करनी है, तो 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनेगी। देखिए इस तरह से, 3 4 और ये 5। फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ पे एक चेन हम स्किप करेंगे और डबल क्रोशिया कर लेंगे नेक्स्ट में। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करते हैं। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और ये उल्टी तरफ से देखिए एक भी हमने डबल क्रोशिया इंक्रीज़ नहीं किया है। अब देखिए सीधी तरफ आ जाएंगे। आने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, इसके बाद वर्क को टर्न कर लेंगे। और अब देखिए मैं बता देती हूँ एक बार, आप लोगों को अच्छे से समझा दूँ। यहाँ पे देखिए ये जो हमने राउंड बनाया था, नीचे वाला राउंड, इसमें जब हमने इंक्रीज़ किया था तो स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया, फिर यहाँ पे जाली है इसके जस्ट बाद हमने इंक्रीज़ किया, फिर हमने यहाँ पे जाली बनाया इसके जस्ट बाद में यहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया है एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया। लेकिन अब ये जो राउंड हम बनाएंगे इसके अंदर जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर हम स्टार्टिंग में इसी के ऊपर अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो जो घेरा हमारा है वो तिरछा हो जाएगा इस तरह से। जैसे इसी के ऊपर अगर ऊपर भी हम इंक्रीज़ करते चले जाएंगे तो घेरा हमारा इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इस राउंड में जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने किया है इंक्रीज़, तो अब नेक्स्ट राउंड में हमें लास्ट में करना है ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर, मतलब जाली के स्टार्टिंग वाले डबल क्रोशिया के ऊपर नहीं करना है, लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर करना है इंक्रीज़। तो चलिए बना के दिखाती हूँ। देखिए अब ये एक डबल क्रोशिया हो गई। अब नेक्स्ट में करेंगे ये वाली चेन में अगर हम वर्क करेंगे इसी के अंदर, तो यहाँ पे एक के अंदर 2 डबल क्रोशिया हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाली जो चेन है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए इस राउंड में 5 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए 2 हो गई, 3 4। देखिए अब ये लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें इंक्रीज़ करना है, एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 और यहीं पर एक बार और बना लेंगे, 2 हो गया। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 5 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया हो गई। और फिर से यहाँ पे एक चेन लेंगे और एक चेन को हम यहाँ पे नीचे स्किप कर देंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में इंक्रीज़ किया है और ऊपर हमें स्टार्टिंग में नहीं करना है इंक्रीज़, यहाँ पे हमें लास्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर करना है। नेक्स्ट में फिर से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 हो गई। नेक्स्ट में करेंगे 3, नेक्स्ट में करेंगे 4 और ये लास्ट वाली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 बार करेंगे डबल क्रोशिया, 1 और 2। तो अब देखिए ये 5 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया हो गई। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये राउंड कंप्लीट कर लिया है हमने।
अब इसके बाद बनाएंगे, देखिए अब यहाँ पे लास्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर ये जो चेन है इसके ऊपर हमने 2 बार बना लिया है। अब यहाँ पे चेन बनाएंगे 3 और उल्टी तरफ अब वर्क करेंगे। और उल्टी साइड में जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक भी डबल क्रोशिया हमें बढ़ानी नहीं है। जितनी भी डबल क्रोशिया है उसके ऊपर, सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। स्टार्टिंग में देखिए कभी भी जब इंक्रीज़ नहीं करना होता है तो यहाँ पे हमें वर्क नहीं करना है, सेकंड वाली जो चेन है इसके ऊपर वर्क करना है। देखिए 2 डबल क्रोशिया, 3, 4, 5 और ये 6। अब देखिए 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब जाली के ऊपर जाली बनाएंगे, एक तो चेन बनाएंगे और यहाँ पे स्किप कर देंगे एक चेन, डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में फिर से एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए जैसा कि हमने पहले भी बनाया है, इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाते हुए, और यहाँ पे देखिए जहाँ हमने ये स्किप किया है चेन को, वहाँ पे स्किप करते हुए ऊपर एक चेन लेते हुए ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है उल्टी तरफ से। अब फिर से यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और सीधी तरफ आ जाएंगे। अब देखिए इस राउंड में हमें क्या करना है, इससे पहले जब हमने इंक्रीज़ किया था तो यहाँ पे इंक्रीज़ किया था, तो अब जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में हमने यहाँ किया था, फिर उसके बाद यहाँ हमने किया था। एक राउंड ये बीच की हमारी उल्टी तरफ की लाइन है जिस जहाँ पे कि हमें एक भी डबल क्रोशिया इंक्रीज़ नहीं करना है। तो एक बार हमने यहाँ इंक्रीज़ किया, फिर हमने यहाँ इंक्रीज़ किया, अब हमें यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। देखिए जैसे यहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया था, फिर यहाँ पे किया था, अब यहाँ पे करेंगे। तो आगे जितना भी राउंड हम बनाएंगे इसी तरह से बनाएंगे। एक बार हमें इस साइड से इंक्रीज़ करना है, एक बार इस साइड से। अगर एक तरफ से ही करते चले जाएंगे तो ये घेरा जो है बिल्कुल इस तरह से टेढ़ा होता चला जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आगे इसी तरह से घेरा ये हम बड़ा करते चले जाएंगे। मैं एक बार और बना के दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने बना लिया 3 चेन। अब देखिए ये फर्स्ट वाली जो चेन दिख रही है इसी के अंदर हमें एक बार और बना लेना है। तो फर्स्ट में देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गई, इसके बाद एक बनाएंगे, नेक्स्ट में फिर से एक बनाएंगे, अभी 4 हो गई, नेक्स्ट में बनाएंगे 5, नेक्स्ट में बनाएंगे 6 और नेक्स्ट में बनाएंगे 7। अब 6 के ऊपर 7 डबल क्रोशिया हो गई। और यहाँ पे हमें जहाँ पे जाली बनी हुई है यहाँ पे इस तरह से चेन बनाएंगे और स्किप कर देंगे ये वाली चेन जो है। नेक्स्ट में फिर से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, और अब यहीं पे हमें इंक्रीज़ करना है क्योंकि देखिए इससे पहले हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किया था। अब इस बार यहाँ पे करेंगे, 2 बार बना लेंगे सेम चेन में। अब इसके बाद एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये कली हमें कंप्लीट करनी है 7 डबल क्रोशिया से। देखिए इस तरह से। अब देखिए 2 बना लिया हमने, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर बैक साइड जाएंगे तो वहाँ से हमें एक भी डबल क्रोशिया इंक्रीज़ नहीं करनी है, सेम डबल क्रोशिया के ऊपर सेम बना लेंगे। और ये जो जाली है इसके ऊपर भी हम सेम वर्क करेंगे। फिर से जब हम सीधी तरफ आएंगे तो उसमें जब हम वर्क करेंगे तो जैसे इस बार हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किया है फिर यहाँ पे करेंगे, फिर उसके बाद जब राउंड बनाएंगे तो यहाँ करेंगे। इसी तरह से आप लोग 2 से 4 राउंड और बना लें और मैं भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। अब देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। एक बार मैं काउंट करके दिखा देती हूँ कि कितने राउंड मैंने बनाए हैं। देखिए 1 और 2 राउंड ये हमने फ्रंट पोस्ट का बनाया था। उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल ये हमारी 13 राउंड बन के तैयार हुई है। और अब इसके बाद देखिए ये सीधी तरफ से मैंने अभी तक बनाया हुआ है। जिस राउंड में हमें सीधी तरफ ही देखिए इंक्रीज़ करना होता है, यहाँ मैंने इंक्रीज़ कर लिया है, यहाँ कर लिया है, यहाँ कर लिया है, इस तरह से
मैंने यहाँ तक बना लिया है। और इसके बाद अब हम उल्टी साइड आएंगे। तो मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप लोग घेरा बनाएं, जैसे जितने भी साइज़ के आप लोगों के श्याम बाबा हैं उनके लिए आप बना रहे हैं, तो इसको क्या करें कि आगे जो अब मैं डिज़ाइन बताऊंगी वो डिज़ाइन हमारी 10 के मल्टीपल बनती है, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से करके एक एक जो है पैटर्न बनेगा। सिंगल क्रोशिया के राउंड के एंड में हमारे पास ये जो चेन हमें दिख रही है ये 10 के मल्टीपल होनी चाहिए, चाहे वो 70 हो, 80 हो, 90 हो, 100 हो, 110 हो, जितनी भी हो, लेकिन ये 100 से 10 से डिवाइड हो जाए, तभी जो आगे का पैटर्न हमारा है बनेगा। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना पैटर्न आपका 10 हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये इस तरह से भी आप करें, मतलब यहाँ भी आ सकता है, इस तरह से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। छोटी बनाना चाहते हैं या बड़ी बनाना चाहते हैं उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। एडजस्ट इस तरह से कर सकते हैं जैसे कहीं कहीं पे इसे इंक्रीज़ ना करें बीच बीच में, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। या तो किसी किसी राउंड में जैसे यहाँ हमने बढ़ा लिया तो यहाँ ना बढ़ाएं या यहाँ ना बढ़ाएं, जैसे कहीं कहीं पे आप बढ़ाएं, कहीं कहीं पे छोड़ दें, लेकिन ये ना करें कि सेम राउंड में हम मतलब कि पूरा राउंड मतलब इस तरह से नहीं बना सकते हैं कि बिल्कुल ही ना बढ़ाएं। तो कहीं पे जैसे यहाँ बढ़ा लिए तो यहाँ छोड़ दें, यहाँ बढ़ा लिए, इस तरह से करके आप बना सकते हैं। अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लें। ये जो चेन है हमारी, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ये 10 से डिवाइड हो जाए। तो चलिए इस तरह से। अब इसके बाद मैं बता दूं आप लोगों को कि हमें एक राउंड जो देखिए अब ये सीधी तरफ है, इस साइड मैंने इंक्रीज़ कर लिया है, और ये जो हमारे डबल क्रोशिया है ये देखिए 10 है, मैं काउंट करके दिखा देती हूँ। देखिए 2, 4, 6, 8 और 10, इस तरह से 10 डबल क्रोशिया हमारे पास यहाँ पे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे चेन बनाएंगे, 2 चेन, और अब उल्टी साइड में आ जाएंगे। अब उल्टी साइड में जैसे हर बार हम डबल क्रोशिया बनाते थे, इस राउंड में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। और जैसे हमने पहले बनाया था कि सभी जो है डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाया था, तो इस राउंड में भी हमें इसी तरह बना लेना है। सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक भी चेन हमें यहाँ पे स्किप नहीं करना है। देखिए इस तरह से बनाते जाएं। 10 के ऊपर 10 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक चेन जो हमने स्किप किया था, इसको जो है कि इसी तरह से स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में बना लेंगे इस तरह से। मतलब वहाँ पे ना तो स्किप करना है, ना पे हमें वहाँ पे बनाना है। इसी तरह से स्किप मतलब कि यहाँ पे हमें चेन लेके स्किप नहीं करना है, इस यहाँ पे हम वर्क नहीं करेंगे, इसी तरह से इसको छोड़ देंगे। देखिए मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे हर बार हम क्या करते थे कि एक चेन लेते थे और स्किप कर देते थे, तो इस बार हमें चेन नहीं लेना है। देखिए बनाते जाएंगे। अब देखिए ये है, इसको यहीं पे इस तरह से ऐसे बना लेंगे। देखिए इस तरह से। तो पूरा राउंड इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। उल्टी तरफ से एक एक बार हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। कंप्लीट करते हैं। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। तो अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए वर्क करेंगे। यहाँ पे चेन बनाएंगे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेन हमने बना लिया, वर्क को टर्न कर लिया। अब यहाँ पे देखिए काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 3 चेन हमने यहाँ पे स्किप कर दिया और चौथी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 6 चेन हमने बनाया और चौथी चेन के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया किया, यानी 3 चेन हमने स्किप कर दिया। अब यहाँ से फिर से 1, 2, 3 चेन बनाएंगे और नीचे से 1, 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी के अंदर सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर से यहाँ पे 1, 2, 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड के अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। देखिए स्टार्टिंग में हमने 3 चेन को स्किप किया है, फिर हमने 2 चेन स्किप किया और इसके बाद फिर से हमने 2 चेन स्किप किया। यहाँ पे हमने 6 चेन लिया स्टार्टिंग में
और यहाँ पे हमने 3 लिया है, सॉरी यहाँ पे 6 लिया, यहाँ पे 3 लिया और यहाँ पे भी 3 लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ से फिर से हमें 6 जो है चेन बना लेना है, 2 3 4 5 6। सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर से 6 चेन बनाएंगे और यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी चेन के अंदर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे और 1 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे और 1 2 स्किप करेंगे, तीसरे के अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए एक बार हमें ये बड़ा वाला लूप बनाना है 6 चेन के साथ और 2 बार हमें ये छोटा लूप बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए जो चेन है वो जो है हमारा एक एक पैटर्न बनेगा। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। पहले हमें 6 चेन बनाना है, फिर 3 चेन, फिर 3 चेन और नीचे स्किप करना है। पहले हमें 3 फिर 2 फिर 2, इस तरह से कंप्लीट करेंगे ये राउंड। अब देखिए राउंड के एंड में आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक हमने ये लास्ट वाला बना लिया है, बड़ा वाला ये लूप। फिर उसके बाद हमने छोटा बनाया 3 चेन से, फिर से यहाँ पे हमने 3 चेन लिया है। अब यहाँ पे देखिए 1 और 1 डबल क्रोशिया हर बार मैं यहाँ बनाती थी, 2 और 1 लास्ट में चेन में बनाती थी। तो इसको ज्वाइन करेंगे हम चेन के अंदर इस तरह से। जो ये वाली चेन है लास्ट वाली, इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए लास्ट में देखिए यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे और अब धागे को यहीं से कट कर देंगे हम। अब देखिए यहाँ पे मैं एक बार काउंट करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए एक बार ये स्टार्टिंग में हमारा बड़ा वाला लूप बना है, फिर उसके बाद 2 छोटा, फिर बड़ा, फिर 2 छोटा, फिर 2 बड़ा, फिर 2 छोटा, इसी तरह से ये हमने बनाया है। और बड़ा वाला लूप देखिए मैं दिखा देती हूँ कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 लूप हमारा बना हुआ है। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ से हमने कट कर दिया है। अब फिर से यही धागा जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब जो वर्क होगा हमारा वो उल्टी तरफ से नहीं होगा, सारा वर्क हमारा सीधी तरफ से होगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने चेन बनाया था यहाँ पे ज्वाइन करेंगे धागे को सिंगल क्रोशिया से। एक बार और बना के यहीं पे पक्का कर लेते हैं इस तरह से धागा। और अब इसके बाद देखिए ये जो बड़ा वाला लूप है इसके अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच से आ जाएंगे और ये वाला जो धागा है साथ में ही लेके हम वर्क करेंगे, जिससे कि नॉट ना लगानी पड़े कहीं पे। देखिए 1 चेन बनाएंगे अब यहाँ पे 1 2 3। अब ये जो बड़ा वाला लूप है इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया करनी है। तो ये 3 चेन हो गई एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया। अब इसके बाद यहाँ पे बनाएंगे देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 बार हमने डबल क्रोशिया कर लिया यहाँ पे फर्स्ट वाले लूप के अंदर। अब इसके बाद यहीं से देखिए सेकंड वाला ये जो छोटा लूप है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। अब फिर यहीं से देखिए 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन हमने बनाया। सेकंड वाला ये जो लूप है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब यहीं से देखिए फिर से अब ये जो बड़ा वाला लूप है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे, धागा लेंगे देखिए यहीं से, और यहाँ पे हमें कोई चेन नहीं लेनी है इस तरह से। देखिए 1
2, जैसे यहाँ पे हमने 12 बार डबल क्रोशिया किया है, इसी तरह से 12 बार डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। देखिए 12 बार हमने बना लिया डबल क्रोशिया। अब जो फर्स्ट वाला लूप है इसके अंदर हमें यहीं से, देखिए बिना चेन लिए यहीं से सिंगल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। अब फिर से यहाँ से चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लिया, सेकंड वाले लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहीं से फिर से धागा लेंगे और बड़े वाले लूप के अंदर 12 बार हम डबल क्रोशिया करेंगे जैसे हमने पहले किया है, इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। पहले देखिए बड़े वाले लूप में हमने 12 डबल क्रोशिया किया, फिर सेकंड लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन लिया, फिर थर्ड लूप के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया किया। उसके बाद फिर से यहीं से हम धागा लेंगे क्रोशिया के ऊपर और बड़े वाले लूप के अंदर 12 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो पूरा राउंड इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करके फिर मैं आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और देखिए लास्ट में आके यहाँ पे मैंने ये जो सेकंड वाला लूप था इसके अंदर मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ से देखिए एक चेन बनाएंगे, धागे को कट कर लेंगे। और अब देखिए ये मैं बता दूं एक बार आप लोगों को कि यहाँ पे देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ से स्टार्टिंग से है ये जो फ्लावर है और यहाँ पे देखिए ये पैटर्न दिख रहा है। तो लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पे कैसे एडजस्ट करना है बॉर्डर बना के हमें। तो चलिए अभी के लिए पहले इसको बना लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे धागा हमने कट कर लिया है, अब यहाँ से फिर से हम ज्वाइन करेंगे। अब देखिए ये जो हमारी 3 चेन हमने बनाया था और इसके अंदर इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे धागे को, देखिए इस तरह से, और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे धागा ये हमारा ज्वाइन हो गया है और इसको जब हम वर्क करेंगे तो साथ में ही इस तरह से लेते रहेंगे। अब यहाँ पे हम देखिए चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन हमने बना लिया एक डबल क्रोशिया के लिए और 2 चेन, सॉरी 1 चेन हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेनी है, तो 4 हमने यहाँ पे चेन ले लिया। अब इसके बाद देखिए ये जो सेकंड वाली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें इसके चेन में बनाना है डबल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पे 1 चेन लेंगे और नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे इस तरह से। फिर से 1 चेन लेंगे, नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर से 1 चेन। तो यहाँ पे जैसे 12 डबल क्रोशिया थी तो 12 के ऊपर हमें 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। देखिए चेन लेते हुए एक एक सेंटर में 1 चेन लेंगे, देखिए डबल क्रोशिया बनाया, 1 चेन लिया, फिर से डबल क्रोशिया बनाया, 1 चेन लिया, फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाया, 1 चेन लिया। इसी तरह से बनाते जाएंगे 12 के ऊपर 12 डबल क्रोशिया। अब देखिए काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया हो गई। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। अब इसके बाद जो है 1 चेन लेंगे और यहाँ पे ये जो लूप है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 चेन लेंगे
अब देखिए यहाँ पे ये वाली जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें वर्क करना है। तो देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया हमने बनाया, एक चेन लिया और सेकंड के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे, थर्ड के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो 12 के ऊपर 12 डबल क्रोशिया इस तरह से एक एक चेन लेते हुए बना लेंगे। फिर यहाँ पे आके फिर एक बार दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। अब देखिए 12 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना लिया है, काउंट कर लेती हूँ। देखिए 2 4 6 8 10 और 12 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे और ये जो लूप है इसके अंदर ज्वाइन कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर से एक चेन बनाएंगे और ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है ये वाली, ये तो है हमने जो सिंगल क्रोशिया किया था, ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से फिर से यहाँ पे 12 के ऊपर 12 डबल क्रोशिया करेंगे, सेंटर में एक एक चेन लेते हुए। तो पूरा राउंड इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर मैं आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। अब देखिए राउंड के एंड में आ गई मैं। यहाँ पे एक बार बता देती हूँ कि किस तरह से बनेगा। देखिए अब यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया हमने बना ली थी, ये ऊपर एक एक चेन के साथ। और अब यहाँ पे देखिए एक चेन हमने बनाया और यहाँ पे ये जो लूप है इसके अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे। तो अब इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो नीचे जहाँ पे हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, देखिए, ताकि थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए। यहाँ तक इस तरह से करके देखिए जहाँ पे हमने ये नीचे वाला, देखिए ये सिंगल क्रोशिया है और इसके साइड में यहाँ पे ये जो चेन दिख रही है इसके अंदर इस तरह से करके इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। या तो आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर इस तरह से। तो ये इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे एक चेन बना के कट कर लेंगे धागे को। अब इसके बाद देखिए यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो 12 डबल क्रोशिया बनी है इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। तो 1 2 3 4 ये चौथे नंबर की जो डबल क्रोशिया है यहीं से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पीछे से देखिए इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे धागे को सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना के। देखिए अंदर से इस तरह से ले आके यहाँ पे हमें बैक साइड से बना लेना है सिंगल क्रोशिया। और ये जो धागा है साथ में इस तरह से रख लेंगे। अब यहीं पे देखिए चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन बनाएंगे। और अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया जो है हम स्किप कर देंगे। तो स्किप करने के बाद ये जो 5वीं डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें वर्क करना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया था बैक पोस्ट जैसा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इस साइड से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे हमने चौथी ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर किया था वर्क, इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए पीछे से क्रोशिया हुक ले आएंगे और यहाँ पे ले आके इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। तो और सेंटर में यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने 7 चेन बना ली है। तो देखिए 1 2 3 4 चौथी चेन में यहाँ से हमने पीछे से स्टार्ट किया है, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया है और 1 2 3 4 यहाँ पे भी चौथी चेन में और बैक साइड में यहाँ पे हमने 7 टाइम चेन बना लिया है। और सेंटर में यहाँ पे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया ये रह गई हैं। अब फिर से यहाँ पे देखिए चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6
6 बार इस तरह से चेन बनाएंगे। अब ये वाली जो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसी की देखिए ये जो चेन इस तरह से दिखेगी चेन, इसी चेन के अंदर हम बैक साइड से लेंगे। देखिए इस तरह से करेंगे और यहाँ पे इस तरह से आपको एकदम इजीली ये धागा दिखेगा। इसके अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे बैक साइड से। फिर से यहाँ पे चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 चेन हमने बनाया। और अब यहाँ से देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, तो 1 2 3 और ये जो चौथी डबल क्रोशिया है इसके अंदर हम इस तरह से बैक साइड से ले जाएंगे और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन बनाएंगे। और अब 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया स्किप करके और ये 5वीं के ऊपर इस तरह से यहाँ पे हमें पीछे से सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5वीं के अंदर यहाँ से सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इस साइड से देखेंगे तो 1 2 3 4, चौथी ये डबल क्रोशिया है, इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 चेन बनाया हमने। ये जो सिंगल क्रोशिया है इसको पीछे तरफ से यहीं पे देखिए, ये जो धागा आपको दिखेगा यहाँ पे जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर से 6 चेन बनाएंगे और यहाँ पे चौथी डबल क्रोशिया के अंदर पीछे से ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। तो पूरा जो है राउंड इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे एंड में आ गए। अब 6 चेन हमने बनाया और ये जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाई है इसके बैक साइड से इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया से एक चेन बनाएंगे और धागे को कट कर लेंगे। देखिए इधर वाले ये सारे धागे बाद में मैं एडजस्ट करूँगी, दिखा दूँगी आप लोगों को कि कैसे करना है। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद देखिए यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे धागा अपना। अब देखिए ये जो पीछे हमने यहाँ पे चेन बनाई है इसके अंदर हमें वर्क करना है, तो इसको ज्वाइन करेंगे पहले धागे को। देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया है इसी के अंदर हम ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे हमने इसको ज्वाइन किया था पीछे चेन बना के, इसी के अंदर यहाँ पे ज्वाइन कर लिया हमने। अब इसके बाद देखिए ये जो लूप है इसके अंदर आ जाएंगे स्लिप स्टिच से। और अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है। सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे जो कि फर्स्ट डबल क्रोशिया हो जाएगी। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिया था, इसी तरह से अब इसके अंदर हमें 12 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक ये चेन हो गई, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहीं से देखिए नेक्स्ट वाला ये जो लूप है इसके अंदर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमें चेन बनाना है, 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाएंगे और एक और बना लेंगे 6 चेन। देखिए इस तरह से रख के भी आप देख सकते हैं कि खिंचाव नहीं आना चाहिए। यहाँ जब हम ज्वाइन करेंगे तो खिंचाव इसके अंदर नहीं आना चाहिए। आप 5 भी बना सकते हैं, 5 बना के इस तरह से रख के देख लें, और अगर खिंचाव लगता है तो यहाँ पे 6 चेन बना लें इस तरह से। फिर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे ये दूसरा वाला जो लूप है। अब इसके बाद देखिए जो सेंटर में यहाँ पे ये लूप है, यहाँ पे जहाँ हमने 4 डबल क्रोशिया स्किप किए इसके जस्ट पीछे, इस वाले लूप के अंदर हमें ये 12 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो अब यहाँ से स्टार्ट कर देंगे लूप के अंदर
बनाना। यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया हमने बनाया और फिर उसके बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर। 2 3, तो 12 बार यहाँ बना के फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अब देखिए 12 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये जो लूप है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब यहीं से 1 2 3 4 5 6 चेन हमने बनाया और नेक्स्ट वाला ये जो लूप है इसके अंदर बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। तो अब देखिए ये फर्स्ट जो हमने पहला वाला ये 6 चेन बनाया था इसके अंदर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से यहाँ पे 6 चेन बना के दूसरे वाले चेन के अंदर हमने किया है सिंगल क्रोशिया। अब यहीं से ये जो लूप है जो 4 हमने डबल क्रोशिया स्किप किया, इसके पीछे जो हमने लूप बनाया है ये चेन से, इसके अंदर 12 बार डबल क्रोशिया करेंगे। राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक बार मैं दिखा देती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से पैटर्न बन के दिखेगा, इस तरह से, देखिए इस तरह से। तो कंप्लीट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बना लिया है 2 4 6 8 10 12 बार हमने बना लिया है। और अब इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए ये लास्ट वाला जो हमने लूप बनाया था इसके अंदर इस तरह से ज्वाइन करेंगे और अब यहीं पे एक चेन बना के धागे को हम कट कर लेंगे। यहीं पे इसको बड़ा करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से इतना बन के दिखेगा ये पैटर्न हमारा। अब इसके बाद देखिए फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, धागा लगाएंगे, यहाँ से देखिए जैसे इसके अंदर हमने एक एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाया है। ये 12 के ऊपर हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया है सेंटर में एक एक चेन लेते हुए। इसी तरह से इस राउंड के ऊपर भी हम बनाएंगे सेम यही पैटर्न यहाँ पे हमें रिपीट करना है। मैं बना के दिखा देती हूँ एक बार। देखिए जो 3 की चेन है इसके अंदर हम ज्वाइन कर लेंगे धागे को और देखिए नीचे जो धागा है इसको हम साथ में ले लेते हैं इस तरह से, जिससे कि इस साइड हमें नॉट ना लगानी पड़े कहीं। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे जो कि एक डबल क्रोशिया हो गई। अब एक चेन हमें एक्स्ट्रा बना लेना है। अब जो दूसरी डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर से एक चेन लेंगे और नेक्स्ट के ऊपर बना लेंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह से 12 के ऊपर 12 डबल क्रोशिया बना के फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ क्या करना है। अब देखिए 12 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। 12 के ऊपर मैं काउंट कर लेती हूँ। देखिए 2 4 6 8 10 और ये 12 हो गई डबल क्रोशिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें एक चेन बनाना है और ये जो लूप है इसके अंदर सिंगल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। फिर से यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद अब ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पे हमें एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। डबल क्रोशिया हमने करा, एक चेन लिया, फिर से नेक्स्ट के ऊपर करेंगे डबल क्रोशिया, एक चेन, नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए 12 के ऊपर 12 डबल क्रोशिया करेंगे और सेंटर में फिर लास्ट में यहाँ पे जैसे हमने एक चेन लिया है, फिर देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे और 12 के ऊपर 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए वहाँ पे मैं यहाँ पे वर्क के एंड में आ गई हूँ। 12 हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसके बाद इसको ज्वाइन करूँगी जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था। देखिए एक चेन लेंगे यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के अंदर हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से और एक चेन बनाएंगे, धागे को कट कर लेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए ये सभी धागे को मैं अभी आप लोगों को एडजस्ट करके दिखाऊंगी। और अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, दूसरे कलर का धागा मैं लूँगी बॉर्डर बनाने के लिए इसका।
ग्रीन कलर का धागा लेंगे और अब देखिए पहले इसके ऊपर हम बना लेते हैं। तो देखिए ये जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया है ये चेन है, इसके बाद यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। एक बार और यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेती हूँ जिससे धागा अच्छे से कनेक्ट हो जाए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें पर्ल स्टिच बनाना है। तो 1 2 3, देखिए एक चेन हमारी यहीं पे काउंट हो जाएगी सिंगल क्रोशिया की। तो 3 हमने यहाँ पे चेन ये बना लिया है और इसी के अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। तो अब ये एक पर्ल स्टिच बन गया। अब नेक्स्ट में देखिए फिर से, और देखिए चेन के अंदर वर्क नहीं करना है, इस तरह से क्रोशिया हुक के अंदर ले जाएंगे। देखिए सिंगल क्रोशिया हमने कर लिया। अब 1 2 3, 3 बार इस तरह से हमने चेन ले लिया है और देखिए ये जो धागा दिख रहा है दोनों इसके अंदर ले आएंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। नेक्स्ट में फिर से इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे देखिए ये दोनों धागे दिख रहे हैं, इसके अंदर ले आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से पर्ल स्टिच बन जाएगा। इसी तरह से जितनी भी डबल क्रोशिया है सभी के ऊपर एक एक बार बनाते जाएंगे पर्ल स्टिच। तो देखिए यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने ये बना लिया है पर्ल स्टिच। मैं एक बार काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार ये हमने बना लिया है। और देखिए लास्ट वाली ये जो मैं एक बार दिखा देती हूँ इस तरह से, यहाँ 11वीं वाली जो हमने सिंगल क्रोशिया किया है इसके ऊपर हमने पर्ल स्टिच नहीं बनाया है। तो यानी 12 के ऊपर अगर इस तरह से देखें तो 10 बार हमने पर्ल स्टिच बनाया है। और लास्ट वाली ये जो डबल क्रोशिया है लास्ट वाली, इससे पहले हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया सिर्फ बनाया है। तो एक सिंगल क्रोशिया लास्ट में हमने बना लिया। अब दूसरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये वाली जो सिंगल क्रोशिया है देखिए यहाँ पे दिख रही होगी आप लोगों को, इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे, चेन के अंदर नहीं, प्रॉपर इसके अंदर। देखिए सिंगल क्रोशिया के अंदर इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए यहाँ के ये वाले पैटर्न के लास्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ सेंटर में एक सिंगल क्रोशिया, 2 हो गई, और एक सिंगल क्रोशिया देखिए अब यहाँ पे बनाएंगे। 3 सिंगल क्रोशिया एक साथ बनेगी। देखिए 1 2 3। अब ये वाली जो सिंगल क्रोशिया बनेगी ये दूसरे पैटर्न की पहली सिंगल क्रोशिया है। ये फर्स्ट इसकी डबल क्रोशिया है, इसके बाद यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमें पर्ल स्टिच बनाना है, यानी कि स्टार्टिंग में बनाएंगे हम जैसे यहाँ पे हमने बनाया था, लेकिन लास्ट वाली डबल क्रोशिया के अंदर हमें नहीं बनाना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमने दूसरा पैटर्न स्टार्ट कर दिया है। तो इसके अंदर 3 बार हम चेन लेंगे और पर्ल स्टिच बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे फिर से नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे पर्ल स्टिच, 3 चेन लेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे। तो 12 के ऊपर इसी तरह से बनाते हुए एक बार फिर मैं यहाँ ज्वाइन करके आप लोगों को दिखा दूंगी। तो पहले यहाँ तक बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। अब ये 10 पर्ल स्टिच बन के तैयार हो गई है। अब ये लास्ट वाली जो देखिए यहाँ पे ये लास्ट वाली डबल क्रोशिया है, इससे पहले यहाँ पे सिर्फ हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे हमें पर्ल स्टिच नहीं बनाना है। लास्ट वाली में स्टार्टिंग में देखिए हमने बना लिया है यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर, और यहाँ अब नहीं बनाना है, यहाँ सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ के बाद फिर से अब ये देखिए ये वाली जो सिंगल क्रोशिया है जहाँ हमने ज्वाइन किया था इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे इस तरह से, और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। अब 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। तीसरी वाली सिंगल क्रोशिया देखिए अब सीधा यहाँ बनेगी पर्ल स्टिच के लिए डबल क्रोशिया के अंदर इस तरह से यहाँ पे, और यहीं पे 3 चेन लेंगे और देखिए पर्ल स्टिच कर लेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए। तो इसी तरह से ये वाला पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। और देखिए जैसे हमने ये वाला राउंड कंप्लीट किया है सेम इसी तरह से ये पीछे वाला राउंड भी हमें कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया है सेम इसी तरह से वर्क करेंगे। 12 के ऊपर यहाँ पे 10 बार हम पर्ल स्टिच बनाएंगे। लास्ट वाली ये जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे,
यहाँ पे आके फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसके बाद सिंगल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे, फिर से हम यहाँ पे पर्ल स्टिच बना लेंगे 10 बार 12 के ऊपर। तो राउंड को कंप्लीट करके, ये दोनों राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ और फिर उसके बाद बताऊँगी कि यहाँ पे बॉर्डर हमें कैसे बनाना है। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब ये मैंने बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। मैं एक बार इस तरह से दिखा देती हूँ आपको। देखिए दोनों ये जो मैंने राउंड बनाए थे इसके ऊपर अब कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगी ये जो धागे निकले हैं इसको कैसे एडजस्ट करें। देखिए इस तरह से सिंपल क्या करना है, इसको सिर्फ देखिए ये बिल्कुल भी मतलब दिखना नहीं चाहिए। इस तरह से क्रोशिया हुक के अंदर से ले आएंगे इसको। आप अपने तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए इसको निकालेंगे, एक एक करके भी ला सकते हैं। इस तरह से ले आएंगे, यहाँ से भी इस तरह से ले आएंगे। अब देखिए इसको हमने नीचे कर लिया है, ये फर्स्ट वाले का है पैटर्न, इसको नीचे हमने कर लिया है। अब यहाँ से देखिए ले आएंगे इस तरफ। अब ये देखिए इसके और इसके सेंटर में आके यहाँ पे इस तरह से दब जाएगा, दिखेगा नहीं। इस तरह से बाकी बचे हुए धागे को आप कट कर सकते हैं इस तरह से करके। देखिए और अब ये जो बचे हुए धागे हैं इनको हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। बाकी ये वाला जो धागा है इसको भी इसी तरह से हम करेंगे। इस तरह से ले आएंगे, इसको सिक्योर करते हुए एक दो जगह से इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से कट कर लेंगे तो देखिए यहाँ से दिखाई नहीं देगा। और बाकी बचे जो ये धागे हैं यहाँ से अब इसको इस तरह से वर्क में अपने लेते हुए मैं यहाँ पे बॉर्डर बनाऊँगी। तो बॉर्डर कैसे बनाऊँगी वो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए ये बॉर्डर आप येलो कलर से भी बना सकते हैं और ग्रीन कलर से भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे धागे को। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहली जो हम यहाँ पे वर्क करेंगे वो डबल क्रोशिया, सॉरी यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ये जो हमने सिंगल क्रोशिया की रो बनाई है यहाँ पे ले आएंगे। इस तरह से धागा निकालेंगे, दो धागे को एक साथ, दो धागे को एक साथ और दो धागे को एक साथ लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे और यहीं पे देखिए फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से और फिर से एक बार करेंगे डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे जो हमने डबल क्रोशिया की रो बनाई है इसके अंदर हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से दो बार यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया है इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करनी है। इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया के अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे एक एक डबल क्रोशिया के अंदर। ये जो पैटर्न है इसके बाद इसके अंदर हम दो बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पे कर लेंगे, ये जो चेन है जहाँ पे इस तरह से। तो देखिए दो हो गई और एक हम इसके अंदर करेंगे। फिर से देखिए नेक्स्ट में इस तरह से ये जो ग्रीन कलर का धागा है देखिए थोड़ी दूर आने के बाद इसको हम कट कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से देखिए यहाँ तक आ गया, इसको यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, सिर्फ इसमें एडजस्ट हो जाए। तो देखिए इस तरह से ये बॉर्डर बन जाएगा हमारा। तो यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद मैं इधर भी बताऊंगी। देखिए इधर का थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर की तरफ है। यहाँ पे भी जैसे हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाया है इसी तरह से यहाँ भी ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से इसको ले आके ज्वाइन करेंगे। मैं इधर कंप्लीट करके फिर मैं इधर का आप लोगों को बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे
इस साइड मैंने सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया है। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तक बनाने की कोई नीड नहीं है, तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। देखिए मैंने बनाया था लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने खोल दिया। सिर्फ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया सिंगल क्रोशिया को बना के। यहाँ देखिए एक बार हमने, 2 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, फिर डबल क्रोशिया बनाया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया बना के फिर हमने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे धागे को। तो देखिए इस तरह से ये बिल्कुल भी कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही है देखने में। अब इसी तरह से मैं यहाँ भी येलो कलर से बना के और यहीं पे फिनिश करूँगी। मैं एक बार दिखा देती हूँ कैसे बनाना है। और आप चाहें तो देखिए यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए फिर यहाँ तक ले आएँ, और यहाँ से फिर हाफ डबल क्रोशिया बना लें 2 बार, फिर डबल क्रोशिया बना लें, फिर ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए यहाँ पे ज्वाइन कर लें। तो देखिए मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, सिर्फ ज्वाइन करूँगी इस तरह से, धागे को कनेक्ट कर लें। और सिंगल क्रोशिया करेंगे, यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 2 बार हो गया। अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया करना है, 1 बार, फिर से करेंगे डबल क्रोशिया, 2 हो गया। अब यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है, देखिए इस तरह से, 1 2 3 बार में देखिए हमने क्लोज किया। फिर से यहीं पे करेंगे ट्रिपल क्रोशिया, 2 बार धागा लेंगे और इस तरह से, 2 बार हमने कर लिया। अब 1 बार फिर से करेंगे यहाँ पे, 1 2 3। अब इसको यहाँ पे ये जो हमने पहली वाली ये चेन बनाई थी इसके अंदर हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, यहाँ पे ज्वाइन करके, और एक यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे जहाँ पे हमने येलो कलर का वर्क किया था। एक चेन बना के धागे को कट कर लेंगे। अब इसके बाद जो ये येलो कलर का धागा है इसको इस तरह से पीछे की तरफ लाते हुए देखिए यहाँ पे इसके अंदर ले आएंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पे ले आते हुए नॉट लगा लेंगे इस तरह से। फिर इसको नीचे की तरफ लाके कहीं भी इस तरह से एडजस्ट कर लें अच्छे से। धागा अच्छे से सिक्योर करना है जिससे कि ये खुले नहीं बाद में, देखिए इस तरह से। और ये जो धागे हैं एक्स्ट्रा इनको हम कट कर लेंगे। तो देखिए इसको भी इस साइड भी मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये बिल्कुल इस तरह से कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही है देखने में, बिल्कुल बन के तैयार हो गया है परफेक्ट। और बहुत सुंदर सा ये श्याम बाबा की ड्रेस ये बन के तैयार हुई है। और देखिए अब यहाँ पे डालने के लिए मैं डोरी बनाऊँगी, तो बना के दिखा देती हूँ एक बार। देखिए ग्रीन कलर से सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से फिंगर के अपने ऊपर यहाँ पे धागा लपेटेंगे यहाँ पे, और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इसके अंदर। इसे मैजिक रिंग बोलते हैं। मैजिक रिंग बना के इसके अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और इस तरह से यहीं पर चेन बना लेंगे 2 और। तो यहाँ पे अब ये हमारी 3 चेन हो गई। अब इसी के अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है, 2 3। इसको छोटा कर सकते हैं, ये जो धागा है इसको पकड़ के इस तरह से खींच के छोटा कर लें। मैजिक रिंग देखिए आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। कई सारी वीडियो मैंने बना रखा है, बताया हुआ है कि कैसे बनाते हैं। मैं आप लोगों को वीडियो उसका दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देखकर भी आप बना सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर इस तरह से बना लेंगे हम डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते जाएं। 8 9 10 11
12, 13 और ये 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे। बनाने के बाद देखिए अब ये जो धागा है इसको पकड़ के हम इस तरह से खींच लेंगे। इसको खींच लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे इसको हम ज्वाइन करेंगे जो स्टार्टिंग में हमने चेन बनाया था इसके अंदर, इस तरह से। तो ये एक राउंड शेप बन जाएगी इस तरह से। अब यहीं से हमें चेन बना लेना है। इस तरह से एक एक चेन बनाते हुए थोड़ा सा लंबा करेंगे इसे। अब देखिए ये इतनी बड़ी डोरी हमने बना ली है और आप इस तरह से भी रख कर देख सकते हैं। जितनी ये है इसकी डबल करेंगे, डबल से थोड़ी ज़्यादा करेंगे। देखिए इतना हमने बना लिया है। और अब इसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा धागा बड़ा करके कम से कम देखिए 2 फीट धागा हम लेंगे और इसको कट कर लेंगे धागे को। और अब इसके बाद देखिए अब देखिए यहीं से अगर हम ये पैटर्न अपना बना लेंगे तो इसके अंदर डोरी नहीं डाल पाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से हम पहले डोरी डाल के उसके बाद जो है ये दूसरी तरफ का पैटर्न बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये फंदा जो था हमारा चेन का, इसको हमने बड़ा कर लिया है। और देखिए ये जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था, ये पहली वाली जो फ्रंट पोस्ट है, देखिए इसके अंदर से इस तरह से क्रोशिया हुक लेंगे और इसको यहाँ से निकाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए यही जो धागा है दूसरे वाले फ्रंट पोस्ट के अंदर से निकालेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखिए इस तरह से। अब नेक्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट से निकालेंगे इस तरह से। फिर से देखिए यहाँ से निकालेंगे। इसी तरह से सभी फ्रंट पोस्ट के अंदर से निकालते चले जाएंगे इसको। तो देखिए यहाँ तक हमने निकाल लिया है। अब ये वाला जो धागा है इसको भी खींच के इस साइड निकाल लेंगे इस तरह से। और अगर आप लोगों को लगता है कि डोरी छोटी है तो इसको थोड़ा सा चेन और बड़ा कर लें यहाँ से। अदरवाइज़ यहीं से फिर से हम ये पैटर्न बनाएंगे। देखिए 1-2 चेन और बना लेती हूँ मैं। अब इसके बाद देखिए ये वाला जो सर्कल है फिर से हमें बनाना है। तो इसके लिए 1, 2, 3, 4 चेन बनाएंगे और स्किप करेंगे 3 चेन को। चौथी चेन के अंदर इस तरह से हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल आपको बन के दिखेगा यहाँ पे। और इसके अंदर हमें अब डबल क्रोशिया करनी है। तो पहले एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए चेन बनाएंगे। 3 चेन हो गई। अब इसके बाद इसी के अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है 13 टाइम। एक हमने चेन से बना लिया है और 13 डबल क्रोशिया हमें फिर से बना लेना है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए धागा हमें लग रहा है थोड़ा सा छोटा कट कर लिया है। 11, 12। देखिए यहाँ पे 14 बनाना था, आप लोग 14 बना लें। मैं देखिए इसको यहीं पे ज्वाइन करूँगी इस तरह से। इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये वाली जो चेन है नीचे हमारी, इसको भी साथ में लेके इस तरह से देखिए इसके अंदर भी हम क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से इस धागे को लेके यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो साथ में ही ये बन जाएगा सर्कल। देखिए एक बार मैं इसको सुई और धागे से और पक्का करूँगी क्योंकि धागा छोटा सा ये हमारा रह गया है, थोड़ा सा कम पड़ गया। देखिए इस तरह से। तो ये साथ में जिस तरह का ये सर्कल बना है ऐसा ही सर्कल यहाँ पे भी बन गया है। तो अब ये जो धागा है इसको मैं यहाँ पे पीछे एडजस्ट कर लूँगी। देखिए इस तरह से।
तरह से लाते हुए इसको अंदर हम इस तरह एडजस्ट कर लेंगे और बचा हुआ जो धागा है इसके ऊपर से इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये सर्कल बन के तैयार हो गया है। और देखिए यहाँ पे भी धागा है, इस तरह से जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको मैं अच्छे से एडजस्ट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए अब ये श्याम बाबा की बहुत प्यारी सी ये ड्रेस बन के कम्प्लीट हुई है। और इसको अगर आप और भी डेकोरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे मोती वगैरह लगा लें या लेस लगा लें, आपके पास स्टोन वगैरह कुछ हो तो चेन जो आती है स्टोन वाली तो उसको भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे सर्कल के ऊपर एक एक आप मोती लगा लें, तो अपने हिसाब से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं और इस तरह से भी छोड़ देंगे तो बहुत प्यारी है ये। तो देखती हूँ मैं थोड़ा सा इसको और डेकोरेट करूँगी फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने ये जो हमने पैटर्न बनाया है इसके ऊपर एक एक स्टोन मैंने लगा लिया है, डोरी के ऊपर लगा लिया है और कंप्लीट होके देखिए बहुत प्यारी सी ये श्याम बाबा की पोशाक दिख रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। और अगर ये पोशाक आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।